नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक साधना जो कि सेंटर्ड रहेगा सूर्यदेव के अराउंड। ठीक है, अभी कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो साधना है ये हैवी रिचुअल बेस्ड नहीं रहेगी। ये मोस्टली बनाई गई है योगिक टेक्निक को यूज़ करके और कुछ मंत्रास को यूज़ करके। ठीक है, तो इसको कोई भी कर सकता है। पहली चीज़ तो इसके अलावा कोई भी दीक्षा या कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, एकदम ओपन, एकदम बिगिनर फ्रेंडली सेफ साधना है ये। ठीक है, इनफैक्ट इसको बनाने का पर्पस ही यही है कि कोई भी अगर ऐसा इंसान है अभी जो साधना करना चाह रहा है बट उसको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है अभी, किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, कौन सी साधना करनी चाहिए, तो वो इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, अभी अगर आप में से कोई ऐसा है जो ऑलरेडी कोई नित्य उपासना या साधना कर रहा है, कोई लेट से कोई डेली कुछ योगा कर रहा है या कुछ किसी तरह का डेटी उपासना कर रहा है, ठीक है, तो अब वो चाहे तो उसको ट्राई कर सकता है। आपको अपने नित्य उपासना रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है इससे। ठीक है, अगर आपको ऑलरेडी कोई उपदेश मिला हुआ है तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हो। इसको आप चाहो तो संडे संडे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि संडे का जो दिन होता है उस दिन जो एनर्जी होती है सूर्य की वो हाईएस्ट होती है वीक के। ठीक है, और बाकी जिन लोग इसको ट्राई करना चाहते हैं डेली, वो डेली भी ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली इस साल, क्योंकि जो ये साल चल रहा है 2026 का, ये साल है सूर्य का। जो भी लोग थोड़ा बहुत जानकारी रखते होंगे ज्योतिष न्यूमरोलॉजी के बारे में, उनको मालूम रहेगा कि जो ये साल है 2026 का, इसको अगर आप ऐड करोगे 2026 तो 1 आता है निकल करके, और 1 नंबर सूर्य का नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में। ठीक है, इसका मतलब सिंपल है कि जो ये साल है, इस साल जो सूर्य की एनर्जी है वो बढ़ी हुई है। ठीक है, तो हम लोग जब भी साधना करते हैं तो ये जो स्पाइक्ड एनर्जी होती है ना, इसको हम लोग हार्नेस करते हैं अपने अंदर, चैनल करते हैं अपने अंदर। ठीक है, साधना के थ्रू। तो इसलिए जब भी कोई एनर्जी का स्पाइक होता है किसी भी तरह की एनर्जी का, ठीक है, उस टाइम पे साधना करना बेनिफिशियल होता है। जैसे आप महाशिवरात्रि के दिन शिव साधना करते हो एक्सटेंडेड टाइम के लिए, है ना, क्योंकि वो एनर्जी बढ़ी रहती है, तो हम लोग उसको चैनल ईजिली कर पाते हैं उसको साधना करके। ठीक है, अभी एक बार डिस्कस करते हैं कि सूर्य की साधना करने से क्या क्या फायदे होते हैं हम लोग को, सूर्य की साधना कहाँ कहाँ पे एडवांटेज देती है। ठीक है, सबसे पहला जो सूर्य की साधना करने से एडवांटेज मिलता है वो है कि आपका तेजस बढ़ता है बॉडी में। तेजस आपका होता है रेडियंस, और आपका एक ब्रिलियंस जो होता है ना, जो आपके ऑरा में दिखता है, वो है तेजस। ठीक है, तेजस आपका, आप इसको इमेजिन कर सकते हो, जैसे आपने देखा होगा ना किसी किसी इंसान से एक बहुत ग्लो सा फील होता है आपको। ग्लो मतलब सिर्फ एक स्किन का ग्लो नहीं, उनकी ऑरा में ही एक उत्तेजना होती है ना, एक तेज होता है, एक वाइब्रेंस होती है ना, मतलब एक ऐसी फीलिंग आती है आपको उनको देख करके कि मतलब ये शाइन कर रहे हैं, मतलब ठीक है, ना लिटरली नहीं, वो एक फीलिंग होती है, एक इंट्यूशन होता है। ठीक है, तो आपका तेजस बहुत अच्छे से बढ़ाता है सूर्य की साधना। उसके अलावा आपका जो बॉडी में प्राण का सर्कुलेशन होता है, ठीक है, उसको इंक्रीज करता है सूर्य, है ना। जो आपकी तमस होती है उसको तोड़ता है, जो इनर्शिया होता है बॉडी में, जो लेजीनेस होती है ना, उसमें इसको खत्म करके आपको एक्टिव बनाता है इसको आपको। ठीक है, और ये जो साधना है ये आपका सर्केडियन पे बैलेंस करने में हेल्प करती है ना, क्योंकि आप सुबह उठ के जब सूर्य की जो एनर्जी है उसको हार्नेस करोगे उसको साधना करके, है ना, तो वो आपका जो शेड्यूल होता है ना आपका, वो फिक्स करता है। मतलब आपका कि आपने मॉर्निंग में सनलाइट एक्सपोजर सुना होगा आप लोगों ने कि सुबह उठ के सनलाइट एक्सपोजर लेना चाहिए, है ना, विटामिन डी पड़ता है एंड ऑल दैट। ठीक है, बोनस अच्छी होती है, वो सारे फिजिकल बेनिफिट्स आपको पता ही होंगे, बट ये हम लोग मोस्टली बात करेंगे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स की। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, बाकी हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे इसके कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं साधना के। अभी एक बार ना डिस्कस करते हैं कि साधना करनी कैसी है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सारे स्टेप्स लिखे हैं इस बोर्ड पे। ठीक है, तो अभी एक ही करके चलते हैं कि क्या क्या करना है स्टेप वाइज। ठीक है, समझिएगा, बहुत आसान है, समझ जाओगे आप इजीली। ठीक है, तो अभी देखिए, इसको ना 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है साधना को, इन्वोकेशन, एक्टिवेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी इन्वोकेशन सबसे पहले हम लोग करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग जिस भी डेटी या एनर्जी की साधना करने जा रहे हैं, ठीक है, उसका जो ऑरा है, उसका जो प्राणक शक्ति है, उसको हम लोग इन्वोक करते हैं अपने सराउंडिंग्स में जहाँ हम लोग साधना करते हैं। ठीक है, तो आपका जो साधना का स्पेस है वहाँ पे आप एक ऑरा क्रिएट करते हो। ठीक है, आप इन्वोक करते हो उस डेटी को, है ना, ताकि आप एक तरह से एक ऑरा क्रिएट कर रहे हो उस डेटी का अपने अराउंड के कुछ मंत्रा से, कुछ मुद्रा से, कुछ भी ऐसे टेक्निक्स यूज करके। ठीक है, तो अभी इस केस में इन्वोकेशन करना कैसे है,
इन्वोकेशन, और इन्वोकेशन आपका जो साधना होती है ना, उसके आपको माइंड को सेंटर करता है ना, आपके इंटेंशन को सेट करता है कि आप क्या एक साधना करने जा रहे हो, आपका माइंड अलाइन होता है उस एनर्जी के साथ। ठीक है, अभी देखिए इन्वोकेशन करना कैसे है। 3 स्टेप्स हैं, अर्घ, ओम चैंटिंग और गायत्री मंत्र। अभी अर्घ समझते हैं क्या है। अगर अर्घ में आपको क्या करना है, आपको एक कॉपर के वेसल में पानी भर के सूर्य को अर्पण करना है। ठीक है, ये करना कैसे है, आप जब सनराइज हो रहा होगा मॉर्निंग में, तो आप खड़े होंगे ईस्ट फेस करते हुए, यहाँ से सनराइज होता है, और उगते हुए सूरज को देखते हुए आप उनको वाटर अर्पण करेंगे। ठीक है, और जब आप अर्पण करेंगे ना, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने हाथ को, जो आपके हाथ में जो वेसल है, उसको अपनी हाइट से ऊपर रख के अर्पण कर रहे हो। ये क्या सिंबलाइज करता है कि आप एक हायर डिवाइन एनर्जी को, है ना, एक्नॉलेज कर रहे हो और अपने ईगो को हम्बल कर रहे हो। ठीक है, और इसको स्लोली स्लोली अर्पण करना है। ठीक है, वाटर को मतलब ऐसे सोचिएगा कि जो वाटर है वो एक धार में फ्लो हो जाए, आप उसको अर्पण करो तो, है ना। इससे ना एक तरह का सॉर्ट ऑफ मिनी मेडिटेशन क्रिएट होता है, मतलब आपका माइंड सेंटर हो जाता है ना। अगर आप उसको ऐसे लेके बस डाल दोगे तो वो फिर नहीं काम करता है। ठीक है, ये सब सिंबॉलिक है, इसको समझिए थोड़ा। ठीक है, अभी अगला स्टेप आता है ओम चैंटिंग। अब मेरी जितनी भी साधना यहाँ पे क्रिएट होंगी ना यूट्यूब पे, जितनी भी आप देखोगे, उसमें ये स्टेप कांस्टेंट रहेगा। जब भी हम लोग साधना स्टार्ट करते हैं तो 3 बार हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। ठीक है, ओम का उच्चारण करना मतलब मैंडेटरी है मेरी किसी भी साधना में, है ना। और ये हम लोग ओम सिर्फ बोलेंगे नहीं, हम लोग उसको चैंट करेंगे। जो पूरा वाइब्रेशन होता है ना, वो पूरा अंदर फील करेंगे, उसका नाड़ उत्पन्न होता है हमारी बॉडी में, उसको पूरा फील करेंगे अंदर हमारे वाइब्रेशन को। ठीक है, ये तो मतलब मैंडेटरी है हर स्टेप में, हर साधना में। ठीक है, 3 बार ओम चैंटिंग बैठ करके आपने एक बार अर्घ दे दिया खड़े होके, फिर आपने आसन पे बैठोगे। ठीक है, अभी आप चाहो तो, अगर आपको अगर आपको पद्मासन आता है तो आप वो लगा सकते हो, उससे बेटर तो कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं तो आप सिंपल क्रॉस लेकर बैठ सकते हैं। ठीक है, मेरा गो टू आसन सिद्धासन है, बिकॉज वो मेरे को कंफर्टेबल लगता है लॉन्ग साधना करने के लिए। ठीक है, तो आप इन तीनों में से या तो आप क्रॉस लेकर सुखासन बैठ सकते हो, या सिद्धासन बैठ सकते हो, या तो आप पद्मासन लगा सकते हो पूरी साधना करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अभी आप चालू करोगे, बैठे आप आसन में, 3 बार ओम का चैंटिंग करा आपने। फिर अगला स्टेप है गायत्री मंत्र। ठीक है, तो 3 बार आप गायत्री मंत्र को चैंट करोगे। गायत्री मंत्र सबको मालूम होगा, बहुत फेमस, बहुत पावरफुल मंत्र है। ठीक है, ये जो सूर्य का जो सोलर इंटेलिजेंस होता है ना, उसको इन्वोक करता है। ठीक है, वेद माता गायत्री को, है ना। अभी इसमें मेरा जो ओपिनियन है, गायत्री मंत्र वैदिक मंत्र है, इसमें स्वर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। स्वर माने इंटोनेशन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वैदिक मंत्र को जब भी आप चैंट कर रहे हो, अगर आपकी दीक्षा नहीं हुई है, तो आपको इसको मानसिक जाप करना चाहिए, मेंटली चैंट करना चाहिए इसको आपको। ठीक है, आपको उसे बोल के नहीं चैंट करना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, बाकी आप कर सकते हो चैंट, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, बट मेरा ये ओपिनियन है कि इसको मेंटली चैंट करना चाहिए, है ना। और इसको आप ट्रीट करो मोर एज अ प्रेयर रादर देन अ मंत्र। ठीक है, सो 3 बार आप इसको चैंट करो मेंटली, है ना, और अपना इंटेंशन पूरा सेट हो जाएगा। ठीक है, ये 3 स्टेप्स करके साधना का इंटेंशन सेट हो गया आपका, है ना। अभी अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, जो कि है एक्टिवेशन। ठीक है, ये देखो स्टेप 2 एक्टिवेशन। इसमें 2 चीजें आती हैं, सूर्य नमस्कार और कपालभाति। अभी एक्टिवेशन वाला जो स्टेज है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में सोलर चैनल्स है ना, हमारी बॉडी में सोलर चैनल होता है, दोनों चैनल होता है। ठीक है, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी। जो पिंगला नाड़ी होती है वो हमारी बॉडी में सोलर चैनल होता है। ठीक है, वो सोलर प्राणा को कैरी करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, और हमारे बॉडी में जो सूर्य तत्व होता है वो कई तरह से मैनिफेस्ट करता है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो अग्नि होती है, जटार अग्नि होती है, ठीक है, जो हमारी बॉडी का तेजस होता है, जो हमारी बॉडी का प्राणिक फ्लो होता है, सब सूर्य तत्व का ही मैनिफेस्टेशन है बॉडी में हमारी, कहीं ना कहीं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हम लोग सूर्य नमस्कार के थ्रू करते क्या है। पहली बात तो सूर्य नमस्कार को हम लोग जब यहाँ पे करेंगे ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी ही करनी है, वो है कि जो 12 मंत्र होते हैं सूर्य नमस्कार के सीक्वेंस में, जो 12 नाम होते हैं सूर्यदेव के, वो आपको चैंट करने हैं हर स्टेप के बाद। ठीक है, ये पूरा एक सीक्वेंस होता है, इसका आपको जो डॉक्यूमेंट है वो नीचे मिल जाएगा अटैच्ड वीडियो में, वो आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको हर स्टेज के बाद वो मंत्र चैंट करना है ना, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य नमस्कार है ना, उसको हम लोग एक एक्सरसाइज की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं,
उसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं एज अ मूविंग मेडिटेशन। तो अपने आप में ही ये पूरी कंप्लीट साधना है सूर्य नमस्कार, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार आप जब करोगे ना, तो देखिए होता क्या है, आप मूवमेंट और ब्रेथ को कोऑर्डिनेट कर रहे हो, उसमें अपने मंत्रा भी इंक्लूड कर दिया। तो उतने टाइम स्पेंड के लिए जितनी देर आप वो कर रहे हो, है ना, पूरा साधना सूर्य नमस्कार की, आपका जो बॉडी का सिंक्रोनाइजेशन है ना, जो कोऑर्डिनेशन है, वो इम्प्रूव हो रहा है ना। आप अगर इसको करोगे ना, धीरे धीरे देखना लॉन्ग टर्म में आपको ये एक माइंडफुलनेस के स्टेट में लेकर जाएगा सूर्य नमस्कार, है ना, क्योंकि आप अपना पूरा ध्यान से मूवमेंट, ब्रेथ और मंत्र सबको एक साथ करके चल रहे हो आप, है ना, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। एकदम से नहीं होता ये, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप नोटिस करोगे ये चीज़ हो रही है, मतलब, है ना। तो वो अपने आप में एक मूविंग मेडिटेशन बन जाती है सूर्य नमस्कार। पूरी बॉडी में फिजिकल बेनिफिट्स उसके अनेक हैं, है ना। जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है, आपका मूवमेंट इंप्रूव करता है, ठीक है, बहुत सारे फिजिकल बेनिफिट्स हैं। बट जो मेन इसका स्पिरिचुअल बेनिफिट है ना, वो ये है कि बॉडी में आपके ना प्राणिक फ्लो इंक्रीज करता है, सर्कुलेशन इंक्रीज करता है प्राणा का, है ना। हम जब सब उठे उसको करते हो राइजिंग सन के साथ, तो जो बॉडी में हमारी जो ब्लॉकेजेस होती हैं एनर्जीज की, है ना, जो भी हमारी इनर्शिया होता है, तमस होती है, इसको ब्रेक करता है, ठीक है। पूरी बॉडी में फ्लो क्रिएट होता है, एक रिदमिक फ्लो क्रिएट होता है बॉडी में प्राणा का। तो सूर्य नमस्कार यहाँ पे आपको 6 राउंड करने हैं। अब 6 राउंड सुन के थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, तो अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो तो आप 3 राउंड से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आप 1 से भी कर सकते हो इनफैक्ट करने को तो, लेकिन ये स्टेप ज़रूरी है। हाँ, अगर आपको कोई जॉइंट इशू या आपको कोई सा अगर फिजिकल इशू है जो आपको अलाउ नहीं करता सूर्य नमस्कार करना, तो आप इसको स्किप करके सिर्फ जो सूर्य के 12 नाम होते हैं उनको चैंट कर सकते हो आप, ठीक है। जितनी बार आप कर पाओ, मतलब 6 राउंड भी इनफ है मतलब करने के लिए स्टार्टिंग में, है ना। बाकी जो लोग कर सकते हैं वो उसको ज़रूर ट्राई करिए, बहुत अच्छा स्टेप है ये साधना में। अगला स्टेप आता है हमारा कपाल भाती क्रिया, ठीक है। अब कपाल भाती यहाँ पे हम लोग एक अपने आप में क्रिया की तरह ट्रीट कर रहे हैं। कपाल भाती प्राणायाम भी होता है, कपाल भाती षटकर्मा के अंदर भी आता है, बट यहाँ पे हम लोग उसको एक क्रिया की तरह ट्रीट कर रहे हैं। कपाल भाती क्या होता है कि अभी हाँ एक चीज़ और, अभी जैसे कुछ लोगों को लग ये सब चीज़ शायद ना पता हो, ठीक है, तो मेरी एक पूरी सीरीज आएगी हठ योगा पे, है ना, जहाँ पे हम लोग सारे आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंधा, है ना, ये सब डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में, ठीक है। हर एक वीडियो में आपको एक चीज़ पूरी मिल जाएगी डिटेल में, पूरी सीरीज बनेगी इस पर एक, है ना। और इसके अलावा जो अभी हम लोग बातें करेंगे जैसे ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, तेजस वगैरह, पूरा मतलब हम लोग जो एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं हमारी सटल बॉडी के, इस सब पे भी पूरी मेरी एक योगा दर्शन की सीरीज आएगी, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अभी इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि एटलीस्ट आप लोग ये साधना स्टार्ट कर सको जिनको भी इंटरेस्ट है इसमें, है ना। और बाकी मेरी वो सीरीज आप कर सकते हो फॉलो, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो वहाँ पे आप ये सब लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी कपाल भाती के बारे में बात करते हैं। कपाल भाती ना बॉडी की यौगिक हीट को बढ़ाता है, ठीक है। कपाल भाती एक बहुत ही अच्छी चीज़, अगर आपको अपनी बॉडी को हीट करना है, एनर्जाइज करना है तो मॉर्निंग में, है ना। कभी भी आप जिन्होंने कपाल भाती ट्राई करा होगा वो बता सकते हैं नीचे कमेंट्स में कि मतलब आपकी कोई भी कॉफ़ी या कोई भी ऐसी चीज़ें मतलब कंपेयर नहीं कर सकती हैं कपाल भाती के इंटेंस राउंड को, है ना। इतना एनर्जाइज कर देता है बॉडी को, ये इतना ज़्यादा मतलब एक तरह से ना बॉडी को आपकी पंप कर देता है मतलब अंदर से। कपाल भाती करता है क्या है, जो भी आपका ब्लड में CO2 के लेवल्स होते हैं, है ना, उसको डिटॉक्स करता है। मतलब बेसिकली आपकी जो बॉडी में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन के लेवल्स बढ़ा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजनेट कर रहा है ब्लड को, ठीक है। और आपकी जो कोई भी आप एक्शन करने जा रहे हो ना, उसके पहले एक तरह से स्ट्रेंथ बिल्ड करता है, क्योंकि यौगिक हीट बढ़ा रहा है बॉडी में। यौगिक हीट का कॉन्सेप्ट होता ही वही है, मतलब एक तरह की ये फोर्स है, मतलब ये सिर्फ एक गर्मी नहीं है, ये एक फोर्स है, मतलब एक, है ना, जो आपको एनर्जाइज करती है, जो आपको वेक करती है, माइंड में क्लैरिटी लाती है ना, माइंड में क्लैरिटी लाती है, सारा तमस आपका एनर्शिया सारा खत्म करती है, ठीक है। तो कपाल भाती यहाँ पे आप करोगे 3 राउंड, है ना, 3 राउंड करोगे आप। अभी इसमें हर राउंड में आप 20 to 30 रेपिटेशंस कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते हैं, रेपिटेशंस हम लोग जब भी आगे साधना डिस्कस करेंगे तो जब भी यहाँ पे रेपिटेशन बोला जाएगा उसका मतलब होता है एक इनहेल और एक एक्सहेल काउंट एज 1 रेपिटेशन, ठीक है। तो 20 रेपिटेशंस का मतलब हो गया कि 20 सेट्स ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। कपाल भाती में होता है आपको पता होगा, इनहेलेशन एंड एक्टिव एक्सहेलेशन, तो उसके आपको 20 to 50 सेट्स करने हैं 3 राउंड्स में। अभी आप अगर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो 3 राउंड आप कर रहे हो वो नंबर ऑफ रेपिटेशन सेम रखो इनिशियली, इससे रिदम बनती है, ठीक है, बैलेंस क्रिएट होता है ना। ये दोनों जो स्टेज हो गई हमारी एक्टिवेशन के, सूर्य नमस्कार और कपाल भाती,
इससे होगा कि बॉडी में ना फिजिकली जो पूरा प्राणिक शक्ति है वो सर्कुलेट होगी, ठीक है, बॉडी की होगी, हीट बढ़ेगी, बॉडी का तेजस इंक्रीज होगा, है ना, बॉडी एक्टिव होगा, स्वेट करोगे, ठीक है। तो नेचुरली आप समझ सकते हो, अगर आपको आप फिजिकली समझ सकते हो कितना एनर्जाइजिंग होगा ये वाला स्टेप, है ना। सुबह सुबह मॉर्निंग राइजिंग सन में इसको करना बहुत अच्छा, बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है। अब क्या पूरी बॉडी की जो सोलर चैनल है उसको आपने एक्टिवेट कर लिया इस स्टेप के थ्रू, है ना। अभी आते हैं अपने थर्ड स्टेप पे जो कि है इंटीग्रेशन। अब ये मेरा फेवरेट स्टेप है, इसको समझते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन हम लोग कर क्या रहे हैं, जो हम लोग अपनी बॉडी में सोलर प्राणिक शक्ति को सर्कुलेट करा है, जनरेट किया है, ठीक है, हम लोग अपनी बॉडी को हीट करा है, इस सब को हम लोग एक तरह से इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो क्या होता है ना, जो शक्ति आप लोग जनरेट करते हो वो स्कैटर होने लगती है, ठीक है, फिर वो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, इसलिए हमेशा इंटीग्रेशन किसी भी साधना में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ इंटीग्रेशन का मतलब है अभी आप पूरी प्रैक्टिस को अपनी जो भी हमने इंटेंशन सेट किया, जो आपने प्राण शक्ति जनरेट करी है, उसको आप अपनी डे टू डे लाइफ में इंटीग्रेट करोगे, अपने पूरे बॉडी में उसको एक तरह से प्लेस करोगे, ठीक है। आप अपनी बॉडी में उसको यहाँ आप उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे सारी शक्ति को, है ना। इसको करते कैसे हैं आप, यहाँ पे हम लोग ने 3 चीज़ें लिखी हैं, देखिए आप, ठीक है। यहाँ पे आपका है सबसे पहले तो आदित्य हृदयम स्तोत्रम, ठीक है। आदित्य हृदयम बहुत ही आजकल तो पॉपुलर चल रहा है, मतलब बहुत अच्छा, बहुत प्यारा स्तोत्र है, ठीक है। जिन्होंने पहली बार ये नाम सुना है, एक क्विक ब्रीफिंग इसके लिए ले लेते हैं कि है क्या मतलब। तो जो रामायण की आपकी पूरी कहानी है, उसमें जो युद्ध कांड है, ठीक है, जो पूरा बैटल वाला उसका सेक्शन है, जो राम जी, श्री राम और रावण का बैटल था, उसमें एक स्टेज आती है जब श्री राम को बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट फील होने लगा कि क्या वो बैटल जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, है ना। और उनको बहुत ज़्यादा वो ना एक तामसिक स्टेट ऑफ माइंड में चले गए, मतलब बहुत ज़्यादा इनर्शिया, डिप्रेशन, है ना, सेल्फ डाउट, ठीक है, लैक ऑफ क्लैरिटी। तो जो ऋषि अगस्त्य थे ना, उन्होंने उनको बोला कि आप सूर्यदेव की साधना करो, इस स्तोत्र को चांट करते हुए, ठीक है। तो ये उन्होंने उनको आदित्य हृदय स्तोत्रम दिया उस टाइम पे। जब श्री राम ने उसको चांट करना स्टार्ट करा, मेडिटेट करा उस पर, तो इवेंचुअली रिजल्ट आपको पता ही है, मतलब, है ना, कि सेल्फ डाउट से कंप्लीट अवेकनिंग, सोलर अवेकनिंग, है ना। सारा सेल्फ डाउट का नाश हो गया पूरी तरह से, सारा इनर्शिया, डिप्रेशन सब खत्म, उनको पूरा अपना पर्पस, पूरे वो अपने पर्पस, धर्मा, कॉन्फिडेंस से अलाइन हो गए, और फिर उन्होंने युद्ध लड़ा पूरी करेज और कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। तो आदित्य हृदय का मीनिंग ही वही हम लोग का, है ना, कि हम लोग के अंदर जो इनर साइड है ना, मतलब जो हमारे तामसिक स्टेटस को खत्म करके एक एकदम कॉन्फिडेंट विल पावर, है ना, और एकदम एक अलाइन स्टेट में लेकर आना अपनी पूरी बॉडी को, बिल्कुल ये इसको बोलते हैं सोलर कॉन्फिडेंस जो होता है ना, ये एक बहुत ही वैसा कॉन्फिडेंस होता है, मतलब एक आपको एक वन पॉइंटेडनेस दे देता है, बिल्कुल ये एक तरह से, ठीक है, एक ऐसा कॉन्फिडेंस है ये। तो अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका जब हम लोग साधना करेंगे ना आदित्य हृदय की, तो यहाँ पे लिखा हो, देखिए यहाँ लिखा है वेद मुद्रा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक मुद्रा यूज करेंगे जिसको कहते हैं हृदय मुद्रा, ठीक है। पहले समझते हैं कि इसको लगाना कैसे है, ठीक है। अभी आप देखिए, मेरे हाथ आपको देख रहे होंगे, ठीक है। आपकी जो इंडेक्स फिंगर का जो आपका टिप है ना, उसको आपको अपने थंब के बेस पे प्लेस करना है ऐसे, ठीक है। फिर आपकी जो मिडिल फिंगर और आपकी जो रिंग फिंगर है, उसकी जो टिप्स हैं, उसको थंब के टिप से टच कराना है ऐसे, ठीक है। फिर आपकी जो पिंकी फिंगर है उसको आपको स्ट्रेट कर लेना है, ठीक है, आपको दिख रहा है, ठीक है। ये बन गई आपकी मुद्रा। तो अब जब बैठे हो आप अपने आसन पे, तो ये मुद्रा बना के आपको अपने हाथ रख लेने हैं अपने घुटनों पे जैसे नॉर्मली रखते हो, और फिर इस मंत्र की साधना करनी है। अभी देखिए हृदय मुद्रा का फायदा क्या होता है, पहले वो समझते हैं। हृदय मुद्रा बेसिकली, मुद्रा क्या है, एक तरह का सर्किट है, ठीक है, प्राणिक सर्किट। तो अब जो हृदय मुद्रा लगाते हो, तो आपके हाथ की जो प्राण शक्ति है ना, आपके पाम्स की, उसको वो जोड़ देता है आपके हार्ट से सीधे, है ना। तो जब आदित्य हृदय में चैंट कर रहे हो, तो पूरी जो प्राण शक्ति होती है ना, वो सीधा आपके हार्ट में जा रही होती है, ठीक है। तो आदित्य हृदय में वैसे भी वो आता है कि हार्ट इश्यूज वगैरह में बहुत हेल्प करता है। अभी देखिए इसको ऐसा कुछ मिराकुलस वगैरह मत समझिए, है ना। ये हेल्प करता है लॉन्ग टर्म में प्रैक्टिस करने के बाद, बट हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प करता है। पूरा जितने भी ये टेक्निक्स होती हैं योगा में, ये सब काम करती हैं, ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है लेकिन, है ना। तो अभी आप जब आदित्य हृदय का पाठ करेंगे, तो एक मुद्रा लगा कर ही करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा नीचे अटैच्ड,
ठीक है, एक डॉक्यूमेंट सिंगल होगा, उसमें आपको जितनी भी चीज़ें हैं ना सर, ये सूर्य नमस्कार का मंत्र और सीक्वेंस, ये मुद्रा का पूरा प्रोसेस कैसे लगानी है और क्या क्या बेनिफिट्स है, ये सब नीचे मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद अभी कुछ लोग बोलेंगे कि आदित्य हृदय में उनको याद नहीं है या वो चैंट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कई तरीके हैं वो करने के। एक तो है कि आप इसका अगर आपको याद नहीं या आप चैंट नहीं कर सकते हो तो आप इसको सुनिए। ठीक है, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो लगा लीजिए। ठीक है, वीडियो लगा करके इसको सुनिए, मुद्रा लगा के बैठिए और ध्यान करिए। अब ध्यान कैसे करना है, मेरी एक वीडियो पड़ी है अलग से पूरी, जो कि इस स्तोत्र के एक तरह का विजुअलाइजेशन है, वो एक तरह का गाइडेड मेडिटेशन है। ठीक है, उसको आप एक दो बार सुन के समझिए कि कैसे आपको विजुअलाइज करना है। ठीक है, और फिर आप जब इसका ध्यान कर रहे हो स्तोत्र सुनते हुए, तो वही विजुअलाइजेशन आप अप्लाई करिए अपने अंदर, है ना। फिर आप देखिए क्या गजब मेडिटेशन बनती है इसकी, है ना। अब जो लोग चैंट कर सकते हैं वो भी बहुत अच्छा, आप चैंट करिए, साथ में मुद्रा लगाइए, जो मेरा विजुअलाइजेशन है वो फॉलो करिए। ठीक है, जिन लोगों को चैंटिंग नहीं आती लेकिन सीखने का इंटरेस्ट है, नीचे आपको अटैच्ड पीडीएफ मिल जाएगी इस स्तोत्र की पूरी। ठीक है, आप इसका चैंटिंग सीख सकते हो द संस्कृत चैनल से, इसमें पूरा गाइडेड चैंट पड़ा है इसका। आप डेली एक श्लोक सीखिए, सीख जाओगे, ज़्यादा कठिन नहीं है। आप सुनिए, चैंटिंग सुनिए, वीडियो सुनिए इसका। ठीक है, उसके बाद आप सीख जाओगे आदित्य हृदय, है ना। ये बहुत ही सही मतलब मंत्र है इस पूरी साधना के लिए, बहुत बढ़िया तरह से आपको इंटीग्रेट कराएगा। आपका जो मतलब जो आप विजुअलाइजेशन है वो आप सुनते हुए करोगे इसको, तो बहुत आपको इसका इफेक्ट अच्छे से फील हो पाएंगे पूरा एक। ठीक है, आदित्य हृदय का। अभी देखते हैं अगली चीज आती है मणिपुरा मेडिटेशन। इसमें क्या करना है आपको, जो आपका मणिपुरा चक्र होता है ना, अभी अगेन चक्रास वगैरह इन सब पे है ना, अभी मेरी पूरी एक सीरीज आएगी योग दर्शन की, जहाँ पे मतलब सारी जो एस्पेक्ट्स होते हैं सेटल बॉडी के, चक्रास, नाड़ी, ग्रंथि, सब डिस्कस होगा। ठीक है, अभी के लिए आप समझ लीजिए, जो आपका पूरा एब्डोमिनल रीजन है ना, आपके नेवल के अंदर का जो पूरा एब्डोमिनल रीजन है, ठीक है, वो आपका मणिपुरा चक्र का रीजन होता है। ठीक है, इसको बताया कैसे जाता है ना, इसको डिस्क्राइब करा गया है हठ योगा ट्रेडिशंस में एज ए 10 पेटल्ड ब्राइट येलो लोटस। ठीक है, 10 पेटल्ड ब्राइट येलो लोटस। इसका आपको एक फोटो मिलेगा नीचे, जो पीडीएफ अटैच होगी उसमें जिसका फोटो रहेगा, तो वो आप विजुलाइज करोगे अपनी मणिपुरा चक्र पे प्लेस है वो। ठीक है, और इसका एक बीज मंत्र होता है रम, है ना। तो आपको करना क्या है, अपने आसन में बैठे हो आप, 5 मिनट की मेडिटेशन करोगे, कैसे करोगे वो समझते हैं एक बार। जो बीज मंत्र है उसका आपको चैंट नहीं करना है, वो आपको मानसिक जाप करना है। उसका साउंड इंपॉर्टेंट है, रम, वाइब्रेशन जैसा ओम करते हो ना, ओम लेकिन आप बड़े करते हो, ये आपको मानसिक करना है लेकिन वाइब्रेशन फील करनी है पूरी। ठीक है, रम की। और इसके कई सारे पड़े हैं वीडियोस यूट्यूब पे, गाइडेड मेडिटेशन के चक्र के, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, आप डालो राम मंत्र मेडिटेशन, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, है ना। तो आपको वो लगाना है और आपको विजुलाइज करना है वो 10 पेटल ब्राइट येलो लोटस अपने मणिपुर चक्र के पूरे रीजन में, है ना। और आप इसको मेडिटेट करोगे। अभी इसका जो मेन बेनिफिट है ना, सबसे पहला तो वो तो है आपके जठाराग्नि जो बूस्ट करता है। जठाराग्नि आपकी डाइजेस्टिफायर होती है, जो आपके मणिपुरा चक्र सेंटर में बेस्ड होती है। तो अगर आपको डाइजेशन वगैरह का इशू है तो ये बहुत सही काम करता है ये वाला मेडिटेशन, है ना। प्लस आपका जो मणिपुरा चक्र है वो जो भी चीज़ आपकी गवर्न करता है बॉडी में, जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस, विल पावर, क्लैरिटी, ठीक है, जो भी चीज़ें आप समझ सकते हो जो सूर्य का मैनिफेस्टेशन होता है आपकी बॉडी में, उनको गवर्न करता है। तो वो सारी चीज़ें आपकी बूस्ट होती हैं, उसमें पूरा आपका बैलेंस क्रिएट होता है ना। तो ये भी अगेन जो मणिपुरा चक्र सेंटर है ना बॉडी में, इसको सूर्य के तत्व से ही रिलेट कर सकते हैं हम लोग घूम फिर के, है ना। तो इस पर आपको मेडिटेट करना है 5 मिनट के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस खत्म होगी शांति मंत्र से। ये भी अगेन मेरी हर प्रैक्टिस में कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा प्रैक्टिस खत्म होगी शांति मंत्र से। शांति मंत्र क्या, सिंपल, ओम शांति शांति शांति। ठीक है, बहुत सिंपल, ये हर प्रैक्टिस में कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो ऐसे करके हमारी पूरी प्रैक्टिस ना खत्म होती है। ठीक है, अभी देखिए सुन के लग रहा होगा बहुत सारे स्टेप्स हैं, बट घूम फिर के आपको 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगने वाला ये पूरी साधना करने में। ठीक है, उसको ट्राई ज़रूर करिए एक ना एक बार, स्पेशली संडेज को, है ना। इसको ज़रूर ट्राई करिए, इसको संडे मॉर्निंग आप उठ सकते हो आराम से जल्दी, है ना। कुछ काम नहीं होता है आपको, कहीं जाने की टेंशन नहीं, आराम से सुबह उठ के इसको एक बार ज़रूर ट्राई दीजिए ना। बहुत 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 अच्छी साधना है ये। ठीक है, अब बताइए मेरे को कमेंट्स में कि कुछ भी अगर आपको लग रहा है इसमें इंप्रूवमेंट्स या एडिशंस, आप मेरे को सजेशंस डाल सकते हैं अपने कमेंट्स में। ठीक है, अब एक बार कुछ चीज़ें ना क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, फिर वीडियो खराब करते हैं। एक तो कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन मेन आएंगे हमारे एक्टिवेशन स्टेज में, तो बाकी स्टेज तो इन जनरल मोटा मोटा सेफ है, बट जो हमारी एक्टिवेशन स्टेज है, ठीक है, वहाँ पे अभी देखिए जो हमारा सूर्य नमस्कार है
अगेन आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि अगर आपको जॉइंट का इशू है, बैक पेन है, नी इशू है, कुछ भी है, अगर इस कारण से आप नहीं कर पाते हैं तो मत करिए, फिर उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। स्किप करिए, सर मंत्र चैंटिंग करिए सूर्य का। कपालभाति में तो देखिए, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का दिक्कत है, हर्निया है, ठीक है, हाइपरटेंशन है, वर्टिगो है, एपिलेप्सी है, ठीक है, या आपको आप प्रोन टू सीजर्स हो, तो आप कपालभाति बिल्कुल ही नहीं करने वाले हो, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ऑल्सो अगर आप प्रेग्नेंट हो या आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल में चल रहे हो, जो भी फीमेल्स है हमारी यहाँ पे ऑडियंस, तो बिल्कुल भी उस टाइम पे ड्यूरेशन में कपालभाति नहीं करना है, कंप्लीटली स्किप करना है इसको, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये बिल्कुल, आई विल मेंशन इन द कमेंट्स ऑल्सो, ठीक है, वहाँ पे आप देख, सॉरी, इन द ये डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, वहाँ पे आप इसको जरूर देख लेना, है ना, कि ये आपको नहीं करना है कौन कौन से टाइम पे कपालभाति, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ठीक है। उसके अलावा बाकी पूरी साधना सेफ है कम्प्लीटली, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई डोंट थिंक आई एम मिसिंग एनीथिंग। एक बार बस क्विकली और इसके बेनिफिट्स और रिवाइंड कर लेते हैं, है ना। तो आई हैव टोल्ड यू कि आपकी जितने भी सोलर चैनल्स होते हैं बॉडी के, आपका मणिपुर चक्र, आपकी पिंगला नाड़ी, ठीक है, इनको आपको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। उसके अलावा आपका डाइजेशन, विल पावर, आपकी यौगिक हीट, आपका तेजस, आपका प्राणिक फ्लो, ठीक है, आपका एग्नि एलिमेंट बॉडी में, इन सबको एक तरह का स्टिमुलेट करके बैलेंस क्रिएट करता है बॉडी हमारी, ठीक है। आपकी बॉडी में आपको कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छे से इसमें हेल्प कर सकता है, ये साधना पूरी, है ना। तो ठीक है, अभी आई थिंक इतना इनफ है आज के लिए। आप इसको एक बार ट्राई करिए साधना को, एंड मेरी और सारी वीडियोस आएंगी इस तरह की साधना के ऊपर, ठीक है। अभी मेरा चल रहा है काम, आई एम क्रिएटिंग सम मोर ऐसे ओपन साधना हर किसी के लिए, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो। बाकी टेल मी इन द कमेंट्स एनी सजेशंस, एनी रिव्यूज, ठीक है, ओके, नमस्ते, थैंक यू, जय श्री राम।